Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, in this video, we will be continuing the chapter 3 of Psychology by Baron book. And in this video, we will be looking in detail and studying in detail about the topic of vision. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. You can check the description box of this video as I have shared the links of each of my important playlist from my channel. So आपको Psychology by Robert Barron and Mr. वाला जो playlist है उसमें से जाके आप check कीजिए. अगर आप इसके previous part को नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए. And if you are new to this channel then please consider subscribing to my channel, and if you like it, if you like my teaching, then you can give it a thumbs up. You can give this video a thumbs up and also share it among your friends or any other student who is a student of psychology or who likes to study psychology. You can share it with them as well. So let's start. Let's begin with vision. So vision के लिए human beings के vision के लिए सबसे important चीज़ क्या है? It is light. Light in the form of energy from the sun is part of the fuel that drives the engine of life on earth. So this is the line given in our book कि light एक form of energy है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? हमें sun से मिलता है light. तो ये एक fuel का वो part है हमारे engine of life का जो earth में उसमें जो fuel use होता है ये उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वाई? बिकॉज इमेजिन अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते? अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलता? तो इन शॉर्ट लाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लानट. अगर ऑक्सीजन नहीं होता देन कैन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कैन दे सर्वाइव? नो. सो वी विल स्टडी अबाउट लाइट. तो हमें लाइट से विजन का एहसास होता है, एंड फॉर दैट विजन टू अकर द मोस्ट रिमार्केबल अडेप्टेड ऑर्गन फॉर इट इज़ आर आइज़. यस, आइज़ से हम देखते हैं, आइज़ से हम ये स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे सामने है, जो भी विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें नज़र आ रहा है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने आइज़ से लेते हैं. दैट इज़ सारे स्टिमुलस को हमारा आइज़ कैप्चर करता है. सो नाउ लेट अस लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई जो कि आई हैव ड्रॉन in the notes. You can see the basic structure. It has got structures like the cornea, pupil, lens and the 3 layers of the eye जैसे कि हम sclera, choroid और retina कहते हैं. You can also see a region of fovea, and next is the optic nerve and blind spot. तो लाइट एनर्जी को हम कैसे कैप्चर करते हैं? लाइट एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. Light is the stimulus which is being captured by our eyes, and then from the information which is going through the eyes and it travels through the optic nerve. ये optic nerve जो है ये हमारे brain को transfer करता है important information जो भी stimulus है, and that's how our brain tries to understand about the stimulus और फिर हमें समझ में आता है कि हम क्या देख रहे हैं. So सबसे पहले व्हाट हैपन्स, कहाँ से हमें विजुअल का जो विजन जो है वो कैसे अकर होता है? सबसे पहले इफ़ यू हैव रेड बायोलॉजी यू माइट बी नोइंग इट, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर तो भी इट्स लाइक ओके, यू विल रीड इट राइट नाउ विथ मी. तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लाइट रेज दे फर्स्ट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्निया. यहाँ पे डायग्राम में गिवन है जो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एकदम आई की स्टार्टिंग में, दैट इज़ द कॉर्निया, एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. यहाँ से लाइट सबसे पहले जाता है प्यूपिल तक. प्यूपिल यू कैन सी इट्स इनसाइड, इट हैज़ बीन ड्रॉन लाइक थोड़ा सा डार्क पार्ट दिख रहा होगा आपको. अगर नहीं भी दिख रहा है देन इट्स ओके. इफ़ यू वांट दिस नोट्स आई विल लाइक मेक इट अवेलेबल आफ्टर द चैप्टर गेट्स ओवर ऑन माई वेबसाइट, सो यू कैन चेक दैट आउट. बट नाउ मैं आपसे बताती हूँ पहले कि सबसे पहले लाइट
कॉर्निया से पास होकर के हमारे प्यूपिल तक रीच करता है। प्यूपिल एक राउंड ओपनिंग है जिसका साइज़ वैरी करता है विथ लाइट कंडीशंस। तो सपोजिंग अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो उसका साइज़ कम हो जाता है, और अगर लाइट कम होता है तो उसमें उसका साइज़ वैरी करता है। और ये साइज़ को वैरी कौन करवाता है? दीज एडजस्टमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द आइरिस, एंड आइरिस इज ऑल्सो नोन एज द कलर्ड पार्ट ऑफ आर आई. So iris adjusts the amount of light that enters by constricting or dilating the pupil. Pupil को ये constrict या dilate करता है because it is a circular muscle kind of thing. Iris. Okay, so after entering the pupil, the light rays then passes through the lens. You can see the lens here. Now lens is a clear structure whose shape adjusts to permit us to focus an object at varying distances. तो लेंस कैसा दिखता है? लेंस एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है बिहाइंड द प्यूपिल, जो कि जो भी लाइट रेज हम रिसीव कर रहे होते हैं उसको वो बेंड करके उसे फोकस करवाता है रेटिना में, जो कि एकदम पीछे मौजूद है. सो रेटिना इज द surface at the back of the eye that contains the sensory receptor cells known by the name of rods and cones. And a thing to be noted here is that जो भी light rays हमारा लेंस कैप्चर करता है वो at the back of the eye जहाँ पर रेटिना मौजूद है वहाँ पर उस इमेज को अपसाइड डाउन में वो प्रोजेक्ट करता है onto the retina. But the brain, it actually reverses the image, and that's how we see objects and people correctly. लेकिन एक्चुअल में जो भी लाइट रेज हमारे आइज़ को एंटर करता है उसका स्टिमुलस जाके रेटिना में अपसाइड डाउन, एकदम मतलब उल्टा उल्टा जाके बनता है रेटिना में इमेज, लेकिन ऑप्टिक नर्व से जो भी इंफॉर्मेशन जाता है हमारे ब्रेन तक वो उसे सीधा करके हमें दिखाता है. सो दैट्स हाउ आर vision occurs. Now retina is a postage stamp size structure that contains two types of light sensitive receptor cells, and those are 5 million, about 5 million cones मौजूद है, and about 120 million rod cells are there inside our eye. So cones, they are located primarily in the center of the retina in an area called the fovea. तो यहाँ पे जो भी cone cells होते हैं ना, they function best in bright light, and that's how they play a key role both in color vision and our ability to notice fine detail. तो जो भी हम ब्राइट लाइट में चीज़ें देखते हैं उस वो किसके वजह से हो पाता है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स दैट आर present in our eyes. Now in contrast, rods are found only outside the fovea, and they function best under low levels of illumination, so they help us to see things in a darkened room or at night. तो जब अंधेरा होता है तो तब भी तो हमें दिखता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हम बता पाते हैं. हम अपने रूम में भी, सपोजिंग आप इमेजिन कीजिए आपके बेडरूम में आप लाइट्स को जब बंद कर देते हैं सोने के टाइम में, बट स्टिल यू कैन सी समथिंग, लाइक अगर एकदम से भी अंधेरा ना हो तो तब हमारा रॉड सेल्स काम करता है. वो डिम लाइट में और डार्क इन रूम्स में बेसिकली इट वर्क्स. सो at increasing distances from the fovea, the density of cones decrease and the density of rods increase. तो fovea क्या है? fovea मतलब बेस्ट फंक्शनिंग है जहाँ पे कि ब्राइट लाइट है और वो हमारे विजन को बहुत स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि फोविया की वजह से ही हम देख पाते हैं. तो जैसे हम फोविया से दूर दूर जाते हैं तब वहाँ पे रॉड सेल्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते जाता है. Now once stimulated, the rods and cones, they transmit neural information to other neurons called the bipolar cells. Means the moment I'm seeing something, all the information is going through the cornea, then the pupil, and then the lens. Lens is now projecting the image, like in an upside down manner, and then हमारा ऑप्टिक नर्व जाके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पास करता है, तब ब्रेन हमें सही तरीके से इमेज को दिखाता है. सो ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स है बहुत सारे. सो रॉड्स एंड कोन्स, दे ट्रांसमिट neural information to other neurons called the bipolar cells, and these cells in turn, they stimulate other neurons called the ganglion cells. So axon from the ganglion cells, they converge to form the optic nerve, and यही जो ऑप्टिक नर्व होता है, दे कैरी द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. और साथ में आपको डायग्राम में आई गेस दिख रहा होगा द एरिया, द पॉइंट in the back of at the back of the retina through which the optic nerve exits the eye, उसे हम blind spot कहते हैं. blind spot क्यों कहते हैं? because वहाँ पे there are no receptors present, and that's how it makes it as a blind spot. This exit point contains no rods, no cones, and therefore insensitive to light. तो वहाँ पे कोई भी इमेज अकर नहीं होता है, इसी के लिए उसे
ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट, द physical stimulus for vision. Now, visible light is only a small portion of the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेंजेस में लाइट के डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ मौजूद हैं, और विजिबल लाइट जो है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ ओनली अ स्मॉल पोर्शन और अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम लाइक रेडियो वेव्स जो कि स्लो और लॉन्ग वेव होते हैं, to cosmic rays that are fast and short waves. The physical properties of light, they contribute to our psychological experiences of vision. इसका मतलब क्या है कि physical properties, light की कुछ physical properties होते हैं, namely wavelength, brightness, intensity, ये सारी चीज़ें they contribute to our psychological experiences of vision. मतलब हम कितने हद तक कौन से वाले लाइट के स्टिमुलस को हम नोटिस करेंगे, कौन से वाले स्टिमुलस को हम रिएक्शन देंगे, उसमें मतलब ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इट कॉन्ट्रीब्यूट्स. सो व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स एंड वैलीज ऑफ लाइट एनर्जी. एंड कोई भी लाइट या साउंड वेव आप पकड़ लें, उसका पीक टू पीक डिस्टेंस जो होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वेवलेंथ डिटरमाइंस व्हाट वी एक्सपीरियंस एज अ कलर और ह्यू. ह्यू का मतलब है द कलर दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू डोमिनेंट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट. तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से हमें एक पर्टिकुलर ह्यू दिखाई देता है. जैसे कि एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम अबाउट 400 to 700 नैनोमीटर्स, आर सेंसेशंस दे शिफ्ट फ्रॉम वायलेट थ्रू ब्लू एंड फाइनली रेड. तो ये क्या हो रहा है कि वेवलेंथ को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो हमारा विजन का ह्यूज़ जो है वो भी चेंज हो रहा है. सो दिस वेवलेंथ एंड ह्यू, वो लोग एक ही साथ अलाइन होते हैं. वेवलेंथ को चेंज करने पर डिफरेंट ह्यूज़ एक्सपीरियंस हम करते हैं. नेक्स्ट इज़ द ब्राइटनेस. ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट का. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट. एंड नेक्स्ट इज़ द सैचुरेशन. द एक्सटेंट टू विच लाइट कंटेन्स ओनली वन वेवलेंथ रादर देन मेनी डिटरमाइंस आवर एक्सपीरियंस ऑफ सैचुरेशन. इसका मतलब है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ह्यू ऑफ लाइट. जितना सैचुरेशन ज़्यादा होगा, इट विल गिव यू द प्योरिटी ऑफ कलर. सो फॉर एग्जाम्पल, द डीप रेड ऑफ एन एप्पल इज़ हाईली सैचुरेटेड, क्योंकि हमें उसका डार्क जो डीप रेड हमें दिखाई देता है, उसका मतलब सैचुरेशन ज़्यादा है. नेक्स्ट इज वाइल whereas the pale pink of an apple blossom is low in saturation. So I hope you could understand the basic difference. Next is basic functions of the visual system. तो यहाँ पे हम कुछ basic functions के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ सर्टन फंक्शंस होते हैं हमारे विजुअल सिस्टम के. फर्स्ट इज़ द एक्विटी. व्हाट इज़ एक्विटी? इट इज़ द विजुअल एबिलिटी टू सी फाइन डिटेल्स. एक्विटी का मतलब है कि जो हम व्यू कर रहे हैं, थिंग्स दैट वी आर सीइंग, वो हम कैसे व्यू करते हैं, या उसका वो एबिलिटी वो क्या चीज़ है. विजुअल एबिलिटी टू सी फाइन डिटेल्स. नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स. विजुअल एक्विटी, there are of two types. First is the static visual ability, जिसे कि हम हमारा ability कह सकते हैं. What kind of ability? Ability to discriminate different objects when they are stationary or static, as on the familiar chart at an आई डॉक्टर्स ऑफिस. अगर आपको आंखों में प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए हुए हैं, तो वो यूजुअली आपको एक चार्ट दिखाते हैं एंड ही आस्क्स यू टू रिपोर्ट हाउ मच यू कैन सी, वेयरिंग व्हाट विच लेंस यू कैन सी, यू कैन नॉट. वो ऐसे ट्रायल्स करते हैं, आपको पता होगा. और अगर नहीं पता है तो इट्स लाइक वेरी सिंपल कि स्टैटिक विजुअल एबिलिटी वो है व्हेन वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एक चार्ट है, आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्टैटिक है, स्टेशनरी, एक ही जगह में. दूसरा काइंड है डायनेमिक. Dynamic visual ability is the ability to resolve detail when the test object or the viewer is in motion. तो अगर आप जो चीज़ को व्यू कर रहे हैं वो इधर मोशन में, या फिर आप खुद मोशन में होते हुए आपने उसे व्यू किया है, तो तब भी आपको समझ में आता है ना. यू आर एबल टू परसीव, यू आर एबल टू इंटरप्रेट, यू आर एबल टू टेक दैट स्टिमुलस एंड गिव अ रिएक्शन टू इट. तो दैट्स हाउ दी फंक्शन ऑफ एक्विटी वर्क्स. नाउ यहाँ पर दो तरीके के कंडीशंस दिए गए हैं कि हमारे आइज़ में दो तरीके के कंडीशंस हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ द नियर साइटेडनेस एंड सेकंड इज़ द फार साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस इज़ अ कंडीशन इन विच द विजुअल इमेज entering our eye is focused slightly in front of our retina
rather than directly on it. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है if your eyeball is too long or the cornea is too stiffly curved. So then you will suffer from nearsightedness. और नियर साइटेडनेस जिनका होता है वो पास की चीज़ें अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने के लिए उन्हें ग्लासेस या लेंसेज जो भी उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि दूर की चीज़ें जो है वो ब्लर्ड दिखती हैं, अच्छी तरह से नहीं दिखता. मोस्ट ऑफ पीपल को नियर साइटेडनेस होता है. आप में से कई लोग भी चश्मा जो भी पहनते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा. सो यू हैव नियर साइटेडनेस. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द आई बॉल इज़ आइदर टू लॉन्ग और द कॉर्निया इज़ टू स्टिफली कर्व्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, द विजुअल इमेज दैट इज़ एंटरिंग आवर आई इज़ फोकसिंग स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ आवर रेटिना, आगे चला जा रहा है rather than directly on it. इसलिए नियर साइटेडनेस. फार साइटेडनेस में ऑपोजिट है, इट फोकसेस behind the retina rather than directly on the retina. तो behind the retina क्यों हुआ? Because here this occurs because the image entering our eye is focused slightly in front and the eyeball is too short or the cornea is too flat. तो इसलिए लेंस को फोकस करना पड़ता है, और जब वो फोकस करता है तो इमेज behind the retina चला जाता है. तो ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनको पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती, रीडिंग ग्लासेस यूज़ करना पड़ता है. उनको फार साइटेडनेस है, वो दूर की चीज़ें देख पाती हैं, पास की नहीं देख पाते. अनदर एस्पेक्ट ऑफ विजुअल सेंसिटिविटी इज़ डार्क अडेप्टेशन. व्हाट इज़ डार्क अडेप्टेशन? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच आवर विजुअल सिस्टम increases its intensity to light under low levels of illumination. हमारा आईज कैसे बहुत ब्राइट लाइट से, जब आप एकदम डार्क एनवायरनमेंट में या डार्क या डिम्ड लाइट के रूम में घुसते हैं, जैसा कि मूवी थिएटर, तो कैसे आपका लाइट जो है वो अडेप्ट करता है उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में, वो डार्क डिम एकदम लो लाइट लेवल जो है वो वाले एनवायरनमेंट में, कैसे आपका आँख वापस से अच्छी तरह से मतलब रिलैक्स होके काम करने की कोशिश करता है, और कैसे आप फिर वापस से जो है अंधेरे एनवायरनमेंट में आप देख पाते हैं. जब आप इमेजिन कीजिए ना, बहुत ब्राइट लाइट से अचानक से एक अंधेरे रूम में घुसेंगे, तब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा. यू विल लाइक टेक सम टाइम, योर आइज विल टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द ओरिजिनल रॉड सेल्स को काम करने के लिए आपको टाइम लगेगा, और इसलिए इसे हम डार्क अडेप्टेशन कहते हैं. Actually, the dark adaptation, they occur in two ways. First, within the 5 to 10 minutes, the cone reach to their maximum sensitivity. And after about 10 minutes, the rods begin to adapt. So, they complete this process in about 30 minutes. तो सबसे ज़्यादा कौन से एकदम हाई में रहता है और कौन से ब्राइट लाइट में फंक्शन करता है, तो वो हाईएस्ट सेंसिटिविटी में चला जाता है. उसके बाद जाके, इसी के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता स्टार्टिंग में, उसके बाद जाके रॉड्स काम करने स्टार्ट करते हैं. Now another basic function of the visual system is that eye movements. Eye movements के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Because eye movements they play an important role in visual acuity. Now imagine अगर आपकी आंखें मूव नहीं कर रही होती, तो जब आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो आप कैसे रीड करते हैं? आपको अपना एकदम से सर को ही चेंज करना पड़ता है, सर के पोजीशन को चेंज करना पड़ता है. सपोजिंग यू आर सिटिंग स्ट्रेट एंड यू वांट टू लुक विदाउट मूविंग योर हेड, यू नीड टू लुक टू द राइट साइड. तो आप कैसे करेंगे? अभी आपकी आंखें मूव करती हैं बोल के आप आसानी से राइट साइड देख सकते हैं विदाउट टर्निंग योर हेड. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको आपका सर एकदम से मूव करना पड़ता है, और ये बहुत सारे सिचुएशंस में आप इमेजिन कीजिए, क्या ये कन्वीनियंट है? नो. सो आई मूवमेंट्स का एक बहुत ही मतलब बिग रोल है हमारे विजुअल एक्विटी में. एंड we have come out to know that there are basically two types of eye movements. First is the version movements and second is the vergence movement. Version movement में eyes they move together in the same direction, and vergence movements में the line of sight for the two eyes they either converge or diverge. तो बेसिकली वर्जन मूवमेंट्स में आपकी आंखें दोनों एक ही साथ मूव करती हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए 3 टाइप्स के वर्जन मूवमेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ द इनवॉलंटरी. नाउ इनवॉलंटरी इज़ दैट लाइक व्हेन आई वुड टेल यू टू रीड अ बुक एंड एट द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, जब मतलब आप बुक रीड करना स्टार्ट की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब पेज के एंडिंग में पहुंचा, एक वर्ड दिया गया है, मैं आपको बोलूँगी कि आप सेवरल सेकेंड्स के लिए उस वर्ड में रुक जाइए और आप उसी वर्ड को देखिए.
तो क्या पॉसिबल है कि आप बाकी सारे वर्ड्स को एकदम से इग्नोर कर दे रहे हैं? नहीं, आपके आई मूवमेंट्स विल प्रॉबली एक्सपीरियंस द इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, क्योंकि एंड इट इज़ एक्चुअली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। हम कॉन्शियसली नहीं करते लेकिन वो हमसे हो जाता है. So we tend to look at more other words as well, even though we are looking at a particular word only. So that is involuntary, without conscious control. Next is the saccadic movement. It is the quick movements from one point of fixation to another. जैसा कि हम when you're reading और ड्राइविंग, आप एक वर्ड देखते हैं, उसके बाद दूसरे में जाते हैं. सो दैट इज सैकाडिक मूवमेंट. लास्ट इज द और द थर्ड वन इज द परस्यूट मूवमेंट. ये क्या है? दीज आर स्मूथ मूवमेंट्स यूज टू ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट. सपोजिंग यू आर वॉचिंग अ प्लेन फ्लाई ओवर हेड, तो आप जब तक वो दूर तक जाएगा आप उसे देखते रहेंगे और एक ही लय में आप देखते हैं उसे. सो दैट इज द परस्यूट मूवमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज द कलर विजन. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का कलर विजन जो है वो एब्सोल्युटली सेम होगा. सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टू ए सर्टन range or a certain wavelength of light, while others are not. Some people are color blind. Some people are they have an impaired vision for one of their eyes, but the other is like okay. So बहुत सारे आपको कंडीशंस मिलेंगे कलर विजन को समझने के लिए. तो यहाँ पर देर आर टू लीडिंग थियोरीज दैट एक्सप्लेन आर रिचनेस ऑफ कलर. हम कैसे कलर को व्यू करके कैसे परसीव करते हैं कि ये इट इज़ a particular kind of a color, and how we are able to report it or how we are able to recognize it. First is the trichromatic theory. Now this is a theory of color perception that suggests that we have three types of cones. Three types of cones means cone cells जो कि sensory receptors है, responsible for functioning best in bright light. So trichromatic theory बोलता है कि हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ कोन सेल्स हैं एंड ईच दे आर प्राइमरीली रिसेप्टिव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. ये कैसे होगा? नाउ दे से कि थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स है रेटिना में है, ईच ऑफ विच इज मैक्सिमली सेंसिटिव दो नॉट सो एक्सक्लूसिवली टू अ पर्टिकुलर रेंज. सपोजिंग अ रेंज रफली करस्पॉन्डिंग टू ब्लू, जैसे कि 400 to 500 नैनोमीटर्स है. उन्होंने बताया कि थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स हैं, तो एक जो टाइप ऑफ कोन्स होगा इट विल बी सेंसिटिव टू द कलर ऑफ ग्रीन, द अदर विल बी सेंसिटिव टू द कलर ऑफ रेड, एंड द थर्ड वन विल बी सेंसिटिव टू द कलर ऑफ ब्लू. तो केयरफुल स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेटिना इट सजेस्ट दैट वी डू possess three types of receptors, and there is a great deal of overlap among the three types sensitivity ranges. So according to the trichromatic theory, our ability to perceive color result from the joint action of the three receptor types. तो इसमें क्या पता चला कि जब रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट्स हुआ, स्टडीज़ कंडक्टेड हुआ, तो पता चला कि एक्चुअल में थ्री टाइप्स ऑफ कोन सेल्स मौजूद हैं एंड दे ओवरलैप. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कलर के लिए एक पर्टिकुलर कोन ही एक्टिवेटेड रहेगा, यस इट इज़ सेंसिटिव टू दैट ओनली, ऐसा नहीं है. दे ओवरलैप एंड दे जॉइंटली फंक्शन टू make our visual system coordinate in a proper manner. Thus the light of a particular wavelength produces differential stimulation of each receptor type, and it is the overall pattern of stimulation that produces our rich sense of color. तो सारी चीज़ें मिलके ही हमें एक अच्छा कलर मतलब हमें एक अच्छा विजन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर का गिव करते हैं, या they are able to make us experience that. Now trichromatic theory, it however fails to account for certain aspects of color vision, such as the occurrence of negative after images. What are negative after images? These are the sensations of complementary color that we experience after staring at a stimulus of a given hue. Supposing you are staring at a red object. For a few seconds you stare it without blinking, you stare it, and when you will look to some other background like a white wall or something like that, and you try to blink, आपको कुछ और कलर नज़र आएगा. बेसिकली you can see the sensations of green color, green, bluish green, ऐसे टाइप का आपको दिखेगा. तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी तो वो कुछ खास
उसका बताता नहीं है कि ये नेगेटिव आफ्टर इमेजेस कहाँ से आते हैं। तो उसको समझाने के लिए वी हैव द ओपोनेंट प्रोसेस थियोरी. Now this theory, the opponent process theory, describes the processing of sensory information related to color at levels above the retina. The theory suggests that we possess 6 different types of neurons, each of which is either stimulated or inhibited by red, green, blue, yellow, black or white. So यहाँ पे ये ओपोनेंट प्रोसेस थियोरी बोलता है कि हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन इज स्टिमुलेटेड बाय रेड लाइट एंड इनहिबिटेड बाय ग्रीन लाइट. जब रेड आता है तो इट इज़ स्टिमुलेटेड एंड इट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन. लेकिन जब ग्रीन कलर आता है तो वो रेड वाला जो न्यूरॉन है वो मतलब अपना एक्टिविटी को स्टॉप करके दूसरा न्यूरॉन और दूसरा काइंड ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर सेल इट गेट्स एक्टिवेटेड. तो ऐसा होता है. सो दे शो अ opposite pattern. That's why the phrase opponent process has been used. And supposing यहाँ पे it has been written that two of these cells, for example, they handle red or green. So one is stimulated by red, other is inhibited by green, whereas other is stimulated by green and inhibited by red. तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 तरीके के हो गए. एक स्टिमुलेट होता है और दूसरा इनहिबिट हो जाता है. नेक्स्ट इज 2 additional types of cells, they handle yellow and blue. वही सेम में one is stimulated by yellow, other is inhibited by blue. Other remaining 2 types they handle black and white. वही सेम opponent process मैनर में. तो जब एक चीज़ स्टिमुलेट हो रहा है तो दूसरे कलर से वो इनहिबिट हो जा रहा है. दिस थियोरी एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ नेगेटिव आफ्टर इमेजेस. द आइडिया इज दैट व्हेन स्टिमुलेशन ऑफ वन सेल in an opponent pair is terminated, the other is automatically activated. तो ये चीज़ को आपको समझना है कि जब एक पेयर में कलर बताया कि ब्लैक एंड वाइट है, रेड एंड ग्रीन है या फिर येलो एंड ब्लू है. तो जब एक कलर एक्टिवेट हो रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली जब एक पेयर टर्मिनेट हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जा रहा है. इसलिए thus if the original stimulus was viewed as yellow, the after image would be seen as blue. So do you see that? तो एक से वो स्टिमुलेट होता है एक लाइट से एंड दूसरा लाइट उसे इनहिबिट करता है. तो जब किसी चीज़ को मैंने रेड लाइट देखा और दूसरा मैं कहीं और अपना विजन को शिफ्ट कर दी गेज को तो तब मुझे ग्रीन दिखाई दिया. तो इसमें क्या पता चला कि वन वॉज टर्मिनेटेड एंड द अदर गॉट ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड. Hence, the after image was seen. Each opponent pair is stimulated in different patterns by the 3 types of cones. It is overall pattern of such stimulation that yields our complex and eloquent sensation of color. So, although these theories they competed for many years, we now know both are necessary to explain our impressive ability to respond to color. दोनों ही important theories है. Trichromatic हमें बताते हैं कि कैसे color coding occur होता है in the cones of the retina, और ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी हमें बताते हैं कि कैसे हमारे हाई ऑर्डर नर्व सेल्स प्रोसेस करते हैं और हमें आफ्टर इमेजेस पैटर्न्स को भी एक्सप्लेन करने में ये ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो है वो हेल्प करता है. लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज द विजन एंड द ब्रेन प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन. कैसे हमारा ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. इट इज़ टू से दैट द विजुअल वर्ल्ड वी परसीव results from a complex division of labor that only begins in the retina. So ये लाइन बताता है कि जो भी विजुअल वर्ल्ड हम परसीव करते हैं, देख करके समझ करके जो रिएक्ट करते हैं हम, वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर है वो सिस्टम में पूरा. one part is responsible for one function, the other is responsible for higher function, and it goes on, and it only starts or it begins in the retina. हम बोलते हैं ना कि मतलब फर्स्ट लाइट क्या कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपल, प्यूपल से लेंस, लेंस में उसे ऑपोजिट तरीके से अपसाइड डाउन वाले मैनर में उसने रेटिना में प्रोजेक्ट किया इमेज. उसके बाद क्या होता है तो हमें लगा कि इट इज़ लाइक द एंड ऑफ द प्रोसेस, बट नो, इट ओनली बिगिनस. वी एक्चुअली सी थ्रू आवर ब्रेन्स, क्योंकि ऑप्टिक नर्व से हमारा ब्रेन ही है जो ये सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट करके हमें बताता है, एंड देन वी आर एबल टू नो व्हाट वी आर सीइंग. नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस प्रोसेस was greatly advanced by the Nobel Prize winning series of studies conducted by who? Conducted by Hubel and Wiesel.
इन द ईयर ऑफ 1979 इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्टडीज़ कंडक्ट किया ये सारी चीज़ों को समझने के लिए. एंड दीज रिसर्चर्स दे कंडक्टेड स्टडीज़ ऑन फीचर डिटेक्टर्स. फीचर डिटेक्टर्स क्या होता है? These are neurons at various levels within the visual cortex that respond primarily to stimuli possessing certain features. Okay, so feature detectors are neurons at various levels in the visual cortex, and their work revealed the experience of three types of feature detectors. तो ह्यूबल एंड वीजल स्टडी किए और उन्हें थ्री टाइप्स ऑफ फीचर डिटेक्टर्स देखने को मिला. फर्स्ट इज द सिंपल सेल्स, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स सेल्स, एंड थर्ड इज द हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स. सिंपल सेल्स, they are responsible for responding to the bars or lines presented in certain orientations. जो भी bars और lines हम देखते हैं like horizontal, vertical, वो सारी चीज़ें कहाँ पे प्रोसेस होती है? सिंपल सेल्स उन्हें प्रोसेस करता है. ये है फीचर डिटेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन दी विजुअल कॉर्टेक्स. रिमेंबर, विजुअल कॉर्टेक्स वेरियस लेवल्स में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं विजुअल कॉर्टेक्स में. तो ये सिंपल सेल जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल to respond to the bars or lines presented in certain orientations. Second group is the complex cells. They respond maximally to moving stimuli such as vertical bar moving left to right or tilted bar moving from right to left. तो जो भी moving objects है उसको समझने के लिए हमारे complex cells काम करते हैं. Third और finally it is the hypercomplex cells that respond to even more complex features of the usual world, including the length, width, and even aspects of shapes such as the corners, angles. So ये सारे findings क्या बताए? It led scientists to intriguing possibility that the brain processes visual information hierarchically. That means एक level में first आया simple cell like bars और lines को समझने के लिए, उसके बाद आया complex cell, उसके बाद hyper complex cell आया. तो ये एक hierarchical manner हमें समझाते क्या? तो ये चीज़ जो है ये studies it led scientists to the intriguing possibility that the brain processes visual information hierarchically. तो एक order में हमारा brain visual जो भी information है उसको process करता है. Now consistent with this view, research using brain imaging techniques such as PET scans, it is also confirmed that various regions within the cortex, within the visual cortex of the brain, they are highly specialized to process only certain types of visual information. तो जो भी हमारा विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया है, रीजन है ब्रेन में, वहाँ पे हमें ब्रेन इमेजिंग टेक्निक से, यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक से हमें पता चला कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि सर्टन एरिया ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने से ब्रेन को, आई मीन द पर्सन को, एक पर्टिकुलर रीजन एक्टिवेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, वन रीजन फॉर कलर, अनदर फॉर ब्राइटनेस, येट अनदर फॉर मोशन एंड सो ऑन. तो ये क्या है, यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर भी देख सकते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, जहाँ पे कि वन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन थिंग, द अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर एंड सो ऑन, एंड दे टुगेदर दे आर coordinating and cooperating with each other. They overlap, and in the end we are able to perceive the visual information. So in fact, more than 30 distinct areas of the processes that processes visual information, they have been identified. So imagine more than 30 areas, distinct areas हमारे कॉर्टेक्स में आइडेंटिफाई किया गया है जो कि हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. अदर स्टडीज हैव शोन, however, the destruction of areas thought to be specialized for specific functions, they doesn't necessarily eliminate color perception. तो जैसे कि मैंने बताया, they overlap with each other and they coordinate and cooperate with each other, और हमें मिल के वो एक जो है वो प्रोडक्ट देते हैं, और तभी हमें विजुअल इन्फॉर्मेशन का समझ में आता है. Additional clues suggesting that the brain process various aspects of visual information separately come from case studies of persons with विजुअल डिसऑर्डर्स. तो जो भी पर्सनस को विजुअल डिसऑर्डर्स थे उनके केस स्टडीज़ को समझते हुए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्लूज़ भी मिले हैं. फॉर एग्जांपल, ब्लाइंड साइट, इट इज़ अ रेयर कंडीशन resulting from damage to the primary visual cortex in which individuals report being blind, but yet they respond to certain aspects of visual stimuli as if they could see. उनका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जो एरिया है वो डैमेज हो जाता है, और it is a rare condition. But still they are able to respond to certain aspects of visual stimuli such as color or movement, जहाँ पे कि हमें ऐसा लगेगा कि they can see, but paradoxically they are completely unaware of the stimuli and can deny having seen anything.
सो इससे क्या पता चलता है कि कुछ तो है, कोई तो एरिया ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स है जो उन्हें हेल्प किया बताने के लिए। लेकिन वो पर्सन ऐसा भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं, बट एक्चुअल में वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि ये कलर जो है ये येलो है। बट एज आई टोल्ड यू, उनका तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज्ड है, दे के नॉट सी एनीथिंग, दे आर लाइक ऑलमोस्ट ब्लाइंड बाय देयर साइड्स, बट देन दे रिपोर्ट सच थिंग्स। सो ये सारी चीज़ों को भी समझने के लिए साइंटिस्ट दे आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। And yet another related disorder is termed as prosopagnosia. ये prosopagnosia क्या होता है? It is a rare condition in which brain damage impairs a person's ability to recognize faces. मतलब familiar persons के face जो जिन्हें भी ये डिसऑर्डर होता है prosopagnosia का, वो familiar faces को पहचान नहीं पाते हैं, दे आर अनेबल टू रिकग्नाइज द फेसेस। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उन्हें स्टिल दे कैन रिटेन रिलेटिवली नॉर्मल विजन इन अदर एस्पेक्ट्स। So these disorders they seem to confirm that a division of labor takes place in the visual system। मतलब एक एरिया या एक रीजन ख़राब हो जाने से या डैमेज हो जाने से विजुअल कॉर्टेक्स का, दैट डजंट मीन कि आपका पूरा एंटायर विजुअल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारे डिसऑर्डर्स के स्टडीज़ से हमें पता लगा है। दिस हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ वी कैन लूज सर्टन विजुअल abilities such as recognizing faces, while others including the ability to perceive form, motion, color, they remain largely unaffected. Now, taken together, these findings they have important implications for our understanding of visual perception. First, they suggest that the visual system is quite selective, and the certain types of visual stimuli they stand at a greater chance of reaching the brain and undergoing further processing. Second, because nature is really wasteful, the existence of cells they are specially equipped to detect certain features of the external world, and it suggests that these features may be the building blocks for many complex visual abilities, including reading, identifying subtly varied visual patterns such as faces. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे ब्लाइंड साइट, प्रोसोपैग्नोसिया, इसमें हम you are like seeing the world is a complex process, one that requires precise integration across many levels of our visual system। मतलब कि एक एरिया डैमेज होने पर हमारा सब चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो जा रहा है विजुअल सिस्टम में। इट इज़ स्टिल वर्किंग, इट इज़ स्टिल ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट the areas, the regions of the brain, the structures present involved in this visual system, the eyes, optic nerve, ये सारी चीज़ें they are still trying, and they are trying to gain the information through the visual system, visual world को मतलब विजन के लिए हमारा काम करते जाता है। तो ये क्लियरली एक डिवीज़न ऑफ लेबर दिखाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का एक्सप्लेनेशन हमें ऐसे डिसऑर्डर्स और ये सारी चीज़ों के केस स्टडीज़ से हमें ईज़िली पता लगता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम हियरिंग को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन below, like this video if you gained a little bit information also, and also share it among your friends. Thank you for watching.